हाँ भाई रुको, देख ले पुष्पा टू का न्यू आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग मतलब तुम उस फीमेल डांसर को आइटम बोल रहे हो? 23 साल की छोटी बच्ची है वो। 23 तो फिर भी ठीक है, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां भी स्कूल इवेंट्स पर आइटम सॉन्ग्स परफॉर्म करने लग गई है। और क्या तुमको पता है, ये जो आइटम नंबर्स का सीन है ये डेलिबरेटली तुम ऑडियंस को सर्व किया जाता है। आज 5G है, इंटरनेट इतना सस्ता है, आप जो चाहे वो देख सकते हो, जो चाहे वो। फिर भी लोग सिर्फ आइटम नंबर देखने के लिए थिएटर्स क्यों जाते हैं? और क्यों हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ हो या बॉलीवुड, हर किसी ने इस शोबाजी को सपोर्ट किया है। आज भी आइटम नंबर्स चलते हैं, ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइटम नंबर कल्चर के बारे में। वीडियो एंड तक देखना, आपको आपकी मेंटेलिटी भी जज करने का मौका दूंगा। चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी और भी बहुत सारे सॉन्ग्स ये आपने कभी ना कभी सुने ही होंगे और शायद आपको ये सॉन्ग्स पसंद भी आए होंगे। इस तरह के सॉन्ग्स को आइटम नंबर्स बोलते हैं। नाम में ही प्रॉब्लम है। पहले तो आइटम सॉन्ग्स मतलब तुम एक्ट्रेस को आइटम बोल के डिस्प्ले कर रहे हो, राइट? ये सब अब इंडियन सिनेमा का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है और इस तरह के आइटम सॉन्ग्स मूवी में दिखाना कोई आज की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बॉलीवुड का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट साउथ इंडस्ट्री में तो ऐसे सॉन्ग्स बॉलीवुड से ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से प्रमोट भी किए जाते हैं। लेकिन फिल्म मेकर्स क्यों आइटम सॉन्ग्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और इनकी स्पेशल अनाउंसमेंट्स तक करी जाती है? क्यों सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए बजट से करोड़ों खर्च किए जाते हैं? और कैसे कुछ डायरेक्टर्स एक्ट्रेसेस को यूज करते हैं जस्ट फॉर वल्गैरिटी एंड सेडक्शन? और इसका ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट होता है? ये सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइटम सॉन्ग्स वो स्पेशल डांस नंबर्स होते हैं जो कभी कभी फिल्म की स्टोरी से डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं होते। ऐसे सॉन्ग्स का काम ऑडियंस को एंटरटेन करना और स्लो पॉइजन की तरह वल्गैरिटी बेच के मूवी की टिकट सेल्स बढ़ाना होता है। ऑलमोस्ट हर मूवी में एक आइटम सॉन्ग तो जरूर होता है। ये सॉन्ग्स यूजुअली फिल्म के हाई पॉइंट्स होते हैं और ऑडियंस को थिएटर तक अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इनको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि हर कोई उनको पार्टीज और इवेंट्स में प्ले भी करता है। आजकल तो स्कूल की छोटी छोटी लड़कियां भी आइटम सॉन्ग्स पे परफॉर्मेंस दे रही है। बट ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। आइटम सॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट 1950s और 60s में ही शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में इन्हें कैबरे नंबर्स बोलते थे। आइकॉनिक फीमेल लीड्स जैसे हेलन जी ने अपने यूनिक डांस मूवमेंट से सबको बड़ा इंप्रेस किया था और ऐसे कैबरे नंबर्स उस दौर की फिल्म्स की हाइप को एक लेवल और ऊपर भी लेकर जाते थे। हेलन जी ने अपने यूनिक स्टाइल और कैप्टिवेटिंग डांस मूव से आइटम नंबर के इस कॉन्सेप्ट को मूवीज में एक परमानेंट पोजीशन दिला दी थी। उनका गाना पिया तू अब तो आजा आज भी आइकॉनिक है। पिया तू 1970s और 80s में बिंदु जी और अरुणा ईरानी जी जैसे एक्ट्रेसेस ने कैबरे स्टाइल सॉन्ग्स को और भी परफॉर्म किया और प्रमोट किया। लेकिन 2000 के बाद आइटम सॉन्ग्स एक नई शेप ले चुके थे। जहां पहले डांस मूव्स और यूनिक स्टाइल्स पे ज्यादा फोकस होता था, वहां अब ग्लैमर और सिडक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फिल्म मेकर्स आइटम सॉन्ग्स में इन एक्ट्रेसेस को यूज करते हैं टू एड अ टच ऑफ ग्लैमर एंड बोल्डनेस। ये सॉन्ग्स काफी अरोजिंग और प्रोवोकेटिव भी होते हैं, जहां उन एक्ट्रेसेस को रिवीलिंग क्लोथ्स और सेंशुअल मूव्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ये सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक चीप तरीका है, क्योंकि इस तरीके के सॉन्ग्स और डांस स्टाइल्स ऑडियंस को फिजिकली अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ऑडियंस फिल्म देखने पहुंच जाती है, फिर चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी हो। ऑडियंस वेट करती है फिल्म में आइटम सॉन्ग के आने का। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के आइटम सॉन्ग्स करना कोई नॉर्मल बात है। अगर ऐसा होता ना तो हर डिसेंट एक्ट्रेस इस तरह के सॉन्ग्स परफॉर्म करती। लेकिन एक्ट्रेसेस और इवन फिल्म मेकर्स को भी ये बात पता होती है कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। और कुछ सिलेक्टिव एक्ट्रेसेस जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, उनको मजबूरन अपना करियर बचाने के लिए ऐसे सॉन्ग्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं टू बी रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। कुछ तो अच्छी एक्ट्रेसेस भी है जैसे तृप्ति डिमरी, पर वो भी ऐसे आइटम सॉन्ग्स। एक्चुअली उनके बारे में तो पूरी वीडियो करी हुई है विद प्रॉपर एनालिसिस, इधर पिन कर दूंगा, बाद में देखना, अभी नहीं। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस तो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के लिए ही इंडस्ट्री में फेमस हुई है। मलाइका अरोरा, सनी लियोनी, नोरा फतेही उनमें से कुछ फेमस नाम है। इन एक्ट्रेसेस ने अपने डांस और ग्लैमर से इन सॉन्ग्स को आइकॉनिक तो बना दिया, लेकिन साथ में ही अपनी इमेज भी गिरा ली। उनको अब कोई एक्ट्रेस नहीं बोलता, उनको सिर्फ आइटम गर्ल का टैग मिला हुआ है अभी। इन एक्ट्रेसेस को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना फिल्म मेकर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सॉन्ग्स सिर्फ फिल्म्स को नहीं बल्कि इन एक्ट्रेसेस के करियर्स को भी बूस्ट करते हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। ऑडियंस तो बेचारी भोली है और सिनेमा के लिए ऑडियंस का प्यार सालों से बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म मेकर्स बड़े पर्दे पर क्या दिखाते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस पर हमेशा से होता आया है, एंड आइटम सॉन्ग्स आर वन ऑफ द रीजंस ऑफ इट।
ये सॉन्ग्स मूवीज का सेलिंग पॉइंट बन जाते हैं, ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाने में बहुत हेल्प करते हैं और फिल्म का बज क्रिएट करने में भी ये सॉन्ग्स काफी इफेक्टिव होते हैं। तुम में से कौन कौन स्त्री टू सिर्फ तमन्ना को देखने के लिए गया था, सच सच बताना, क्योंकि हर किसी को फिल्म की स्टोरी में या मेन लीड में इंटरेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर इस तरीके के आइटम सॉन्ग्स देख के अपनी हवस मिटानी होती है। मेरे स्त्री टू के शो के दौरान तमन्ना का गाना खत्म होते ही कुछ लोग मूवी छोड़ के निकल चुके थे। दैट शोज मेंटली लोग कितना एडिक्ट हो चुके हैं इन आइटम नंबर्स से। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आजकल की यंग जनरेशन और खास करके स्कूल गोइंग गर्ल्स इस तरह के आइटम सॉन्ग्स और सेंशुअल मूव्स को मिमिक करके रील्स एंड वीडियोस पोस्ट करती है, जिसके कारण उन्हें कम एज में ही वो एक्सपोजर मिल जाता है जो उनको नहीं मिलना चाहिए। कभी ऐसे रील्स के कमेंट्स खोल के पढ़ लेना, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। ये सॉन्ग्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। ये सॉन्ग्स ऑडियंस को टेम्पररी डोपामिन शॉट देते हैं और एक्साइटेड फील करवाते हैं। पार्टीज और सेलिब्रेशंस में भी ये सॉन्ग्स मूड को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं और इवन कई बार रिलीजियस इवेंट्स में भी इस तरीके के सॉन्ग्स को रीमेक करके प्ले किया जाता है। आइटम सॉन्ग्स एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा होते हैं। टीजर या ट्रेलर में आइटम सॉन्ग से क्लिप यूज करना और बार बार इन सॉन्ग्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्ले करना, ये सब तरीकों से आपको क्रेव करवाया जाता है। कई बार इन्हें वल्गर और डिग्रेडिंग माना जाता है, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये सॉन्ग्स वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और तो और कई बार ऐसे कुछ सॉन्ग्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी है। पर क्या हर आइटम सॉन्ग्स ऐसे चीप होते हैं? आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अग्निपथ मूवी का आइटम सॉन्ग चिकनी चमेली, जिसमें कैटरीना कैफ के बोल्ड मूव्स काफी क्रिटिसाइज हुए थे। एक और एग्जाम्पल है सलमान खान की मूवीज दबंग और दबंग 2 के मोस्ट पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स, जिसमें करीना कपूर और मलाइका अरोरा को उनके डांस मूव्स के साथ कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के नाम यूज करने के लिए भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। और इनके अलावा नोरा फतेही और सनी लियोनी तो फेमस ही आइटम सॉन्ग्स करने के लिए हुए हैं, जहां ऑडियंस सॉन्ग्स को कम और इन एक्ट्रेसेस के सेंशुअल मूव्स को ज्यादा और इनकी बॉडी को ज्यादा एंजॉय करने के लिए जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही आइटम सॉन्ग्स वल्गर या फालतू होते हैं। अगर मेकर्स चाहे तो इसका एक सही यूज भी कर सकते हैं, जैसे कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी इंडस्ट्री ने सेट किए हैं, जैसे बंटी और बबली मूवी का पॉपुलर आइटम सॉन्ग कजरा रे। इसमें ऐश्वर्या राय ने इस सॉन्ग को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया था और ये सॉन्ग मूवी की स्टोरी को भी जस्टिफाई करता था। इसके अलावा धूम सीरीज का टाइटल सॉन्ग धूम मचा ले, ये सॉन्ग धूम सीरीज का एंथम बन गया और इस सॉन्ग का मूवी की स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी था। दिस इज हाउ यू मेक दिस आइटम नंबर्स। इसके अलावा और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्रेसफुली इन एक्ट्रेसेस और इनके डांस को शोकेस किया गया था, जो ऑडियंस को काफी पसंद भी आए थे और आज भी ऐसे सॉन्ग सुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माधुरी दीक्षित जी का आइटम सॉन्ग घाघरा और शाहरुख खान की मूवी रावण का सॉन्ग छमक छल्लो। कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं जो इन आइटम सॉन्ग्स को फीमेल एम्पावरमेंट के सिंबल के रूप में भी देखते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस का कहना है कि ये सॉन्ग्स उन्हें अपने डांस और टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का प्लेटफॉर्म देते हैं। बट क्या हर बार वल्गैरिटी बेचना जरूरी है? हमारी फिल्म्स में आइटम सॉन्ग को एक जरूरत बना दिया गया है, डिसेंसी खत्म हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट और रिप्रेजेंटेशन भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हर किसी का अपना डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, विच इज़ फाइन। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और आपको क्या लगता है, इंडियन फिल्म्स में आइटम सॉन्ग्स का होना ज़रूरी है या फिर मेकर्स इसे बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आइटम सॉन्ग्स मूवीज़ की स्टोरी को सपोर्ट करे ना करे, आपका ये सब्सक्राइब मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।